लेकिन आपने कभी इस पर विचार किया है? ज़्यादातर हिंदू आज नॉन वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम, मांसाहारी धर्म की तरफ मुड़ चुके हैं। एक अनुमानित आंकड़े के अनुसार भारत की आबादी आज 1 अरब 30 करोड़। पुरानी गणना सन 2011, 10 साल में जनगणना होती, 21 में जनगणना, कोरोना आ गया तो नहीं हो पाई, सन 25 में होने वाली है। शासन प्रशासन दावा करा सन 25 में जनगणना कराई जाएगी, सन 25 में जनगणना कराई जाएगी। एक मांग और उठ रही है कि अब जनगणना केवल धर्म के आधार पर, जाति की भी करो। तमाम पार्टियां करे भाई जाति के ना, कितना यादव, कितना ठाकुर, कितना हरिजन, कितना ब्राह्मण। अभी तक तो हिंदू मुसलमान की बात आती थी, लेकिन कहा जा रहा जाति की जनगणना करो, झगड़ा और बढ़ेगा ना। अब धर्म के नाम पर जाति का झगड़ा करोगे आप, ये सब रगड़ा झगड़ा खत्म होने वाला इसी तरह दुनिया में। आज आप देखो 1 अरब, अगर पुरानी गणना से देखो, 1 अरब 30 करोड़ भारत की आबादी में 1 अरब 4 करोड़ हिंदू, 18 करोड़ मुसलमान, 8 करोड़ में सभी धर्मों के लोग रहते। 1 अरब 4 करोड़ हिंदू में आपको सुन करके ताज्जुब होगा कि आज 1 अरब 4 करोड़ हिंदू मांस खाते, 82 करोड़ हिंदू मांस खाते। 1 अरब 4 करोड़ हिंदू में अभी जब गणना होगी तब तो आबादी 1.5 अरब तक जाए, ऊपर जाएगी, तब आंकड़ा बदल जाएगा। ये पुरानी गणना है। 1 अरब 4 करोड़ हिंदू में 82 करोड़ हिंदू मांसाहारी और 22 करोड़ हिंदू शाकाहारी। एक हिंदू शाकाहारी तो सामने 4 हिंदू मांसाहारी। जितने हिंदू भारत में शाकाहारी, उसका 4 गुना हिंदू भारत में मांसाहारी। बताओ आप, गप नहीं बोल रहे हैं। अपने अपने गांव में, आप जिस गांव को गोद लिए हो, गोद आपने क्यों लिया? गोद आपने इसलिए लिया कि उस गांव को हम शाकाहारी बनाएंगे। पहले उस गांव के मर्ज को तो समझ लो, आप कितने मांसाहारी हैं, कितने लोगों को आपको शाकाहारी बनाना है। मान लो 2 रजिस्टर बनाओ आप और घर घर में जाओ। मुसलमानों को छोड़ो, अभी आप मुसलमानों के गांव घर में तो शाकाहारी मिलना कठिन है, और अभी मुसलमानों को समझाना भी मत, उसमें समय मत खराब करना। हिंदुओं के गांव में जाओ, हिंदू घरों में जाओ, एक रजिस्टर पर लिखो शाकाहारी हिंदू, एक रजिस्टर पर लिखो मांसाहारी हिंदू। जिस गांव को आपने गोद लिया है उस गांव में पहले 2 रजिस्टर बनाओ, शाकाहारी हिंदू और मांसाहारी हिंदू। कौन रजिस्टर पहले भरेगा? कौन भरेगा? हाँ, शाकाहारी मांसा। ठीक 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 कहा। अरे भरेगा नहीं, कई रजिस्टर भर जाएगा। शाकाहारी हिंदू रजिस्टर खाली रह जाएगा, मांसाहारी रजिस्टर हिंदुओं का कई भर जाएगा। अच्छा, मान लो ब्राह्मणों के गांव में जाओ। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण तो धर्म के रक्षक माने जाते, हिंदू धर्म के पंडित पुरोहित रक्षक माने जाते। ब्राह्मणों के घर में रामायण गीता है, वेद भागवत है, कथा कीर्तन आपको यही सुनाते, पूजा पाठ। ये हिंदू धर्म की सबसे सुपर कास्ट, सबसे श्रेष्ठ उच्च जाति मानी जाती है भी, आज भी है। शासन में, प्रशासन में, नौकरी में, चाकरी में, जहाँ देखोगे आप, जज हैं, वकील हैं, बैरिस्टर हैं, टीचर हैं, मास्टर हैं, प्रोफेसर हैं। ये बात कोई छिपी नहीं है, इंटेलेक्चुअल पर्सन्स हैं। लेकिन मान लो आपको शाकाहारी बनाना है, इसलिए तो गांव को गोद लिए हो, गांव को जाके बाटी चोखा खाना है। अरे गोद आपने क्यों लिया गांव को? यही लिए हो कि हाथ जोड़कर विनय हमारी और हो जाएं सब शाकाहारी। मान लो ब्राह्मणों का गांव है, आपने उसको गोद ले लिया। अब आप ब्राह्मणों के गांव में 2 रजिस्टर बना लो। एक रजिस्टर पर लिखो शाकाहारी ब्राह्मण, एक रजिस्टर पर लिखो मांसाहारी ब्राह्मण। तो ब्राह्मणों के गांव में कौन रजिस्टर पहले भरेगा? जोर से बोलो। देखो, हम नहीं बोलेंगे, झगड़ा कराओगे क्या आप? खूब सोच करके बोलना।
ब्राह्मणों के गांव में कौन रजिस्टर भरेगा? क्या बोला भाई अर्जुन जी, क्या बोल रहे हैं लोग? अर्जुन कहाँ फरार हो गया? ये क्या बोल रहे हैं लोग? शाकाहारी कि मांसाहारी? ब्राह्मणों के गांव में कौन रजिस्टर भरेगा? अच्छा चलो, ब्राह्मण को ज़्यादा शाकाहारी मिलेगा, आपके कहने का मतलब वहाँ भी मांसाहारी रजिस्टर भर जाएगा। लेकिन ब्राह्मणों में जरूर शाकाहारी जो अनुपात है, रेशियो, परसेंटेज कुछ ज़्यादा शाकाहारी, लेकिन फिर भी तो ब्राह्मण मांसाहारी मिलेंगे ज़्यादा ब्राह्मण 50% से ज़्यादा मांसाहारी ऐसा माना जा रहा भारत में। चाहे बिहार में जाओ, उत्तर प्रदेश जाओ, हरियाणा जाओ, चाहे आप राजस्थान जाओ, चाहे आप मध्य प्रदेश में जाओ, हम तो पूरा हिंदुस्तान खुद ही घूम रहे हैं। ये तो आपसे केवल मुहर लगवा रहे हैं, क्योंकि आपकी आवाज़ दिल्ली लखनऊ तक पहुंचानी है। ईश्वर भगवान के यहाँ, गुरु महाराज के यहाँ तो पहुंची रही है। इतनी तेज आवाज़ लगाओ कि आपकी आवाज़ कम से कम लखनऊ तक तो पहुंच जाए। दिल्ली तक पहुंचाना तो ठीक नहीं, क्यों कि दिल्ली से परिवर्तन नहीं होगा। गुरु महाराज ने कहा कि दिल्ली की गद्दी पर बैठकर कोई माई का लाल भारत की गरीबी को दूर नहीं कर पाए तो गुरु महाराज की वाणी गलत हो जाएगी। इसलिए जो लोग दिल्ली में बैठे हैं उनको आवाज़ देना बेकार है। लखनऊ से उम्मीद कर सकते हो आप, भोपाल से उम्मीद कर सकते हो, जयपुर से उम्मीद कर सकते हो, लेकिन दिल्ली से कोई उम्मीद मत करना। गुरु महाराज की वाणी है कि दिल्ली की सड़ी गली गद्दी पर बैठकर कोई माई का लाल भारत की गरीबी को नहीं दूर कर पाएगा, भ्रष्टाचार नहीं मिटा पाएगा, भारत में रामराज दिल्ली की गद्दी पर बैठ करके नहीं आ पाएगा। दिल्ली से राजधानी हटेगी, यूएनओ भारत में चलेगी, आज अमेरिका में चल रही है। ये गुरु महाराज की वाणी है, हमारी नहीं है। गुरु महाराज कह कर गए, कहा दिल्ली से राजधानी हटेगी, यूएनओ भारत में चलेगी, निर्णय लेने आएगा संसार, जमाना बदलेगा। कहें जय गुरुदेव पुकार, जमाना बदलेगा, विश्व का केंद्र भारत बनेगा। और दिल्ली से 100 मील की दूरी पर, गुरु महाराज की वाणी है, 100 मील की दूरी पर एक धार्मिक स्थान पर भारत का सेंटर केंद्र बनेगा। वहीं से धर्म की बेली बढ़े। अब जोड़ लो आप कौन जगह है, अब तो समय बताएगा। गुरु महाराज ने खैर जगह तो नहीं बताया, लेकिन इतना कहा था 100 मील की दूरी पर। 100 मील का मतलब 150 किलोमीटर, 100 मील का मतलब 150 किलोमीटर। दिल्ली से 100 मील की दूरी पर एक धार्मिक केंद्र होगा, वहाँ भारत की सत्ता, भारत का केंद्र बनेगा। और वहाँ बैठ करके जब लोग काम करेंगे तब रामराज आएगा, सतयुग आएगा, युग परिवर्तन होगा। कहने का कुल मतलब यह है कि आज स्थिति ये है, और लोग इसी पर कह रहे हैं कि भाई सब बताओ 4 गुना हिंदू मांसाहारी, और लोग कह रहे हैं कि हम रामराज लाएंगे, इसी में रामराज आएगा। कभी आप इस पर विचार करते हो? आप हमारा धर्म कैसी तैसी करके क्या धर्म लाओगे आप? गुरु महाराज देखो अपने सत्संग में कभी कभी एक कहानी सुनाते थे, दृष्टांत। आज धर्म की क्या गति होगी? गोस्वामी महाराज ने रामायण में भी लिखा, 600 बरस पहले रामायण में लिख कर चले गए, और जो लिख करके गए आज आपके सामने आ रहा। धर्म के बारे में गोस्वामी महाराज ने रामायण में लिखा है, हरित भूमि तृणशंकुला समुझ परै नहीं पंथ है, तिमि विवाद पाखंडते लुप्त भय सदग्रंथ। का ऐसा घनघोर कलयुग लगेगा, चारों तरफ आडंबर पाखंड इस तरह से अंधविश्वास घेर लेगा। जैसे सावन भादों में पानी बरसता है, घास फूस जम जाते, पगडंडी सड़क रास्ता कुछ नज़र नहीं आता, और आपको जाना है उसी जंगल में। अंदाज़ा लगाकर, कयास अनुमान लगाकर दाएं बाएं से जाते हो, कहीं पैर गड्ढे में पड़ गया फ्रैक्चर हो जाएगा, कहीं सांप बिच्छू बैठे हैं काट खाएंगे। ये दृष्टांत और प्रमाण देकर के रामायण के रचयिता लिख रहे हैं, और जात के ब्राह्मण हैं, लेकिन पक्षपात नहीं किया, सत्य ज्ञान दे, क्योंकि संत थे। ब्राह्मण होते हुए संत सदगुरु बन गए, द ग्रेट मास्टर ऑफ द स्पिरिचुअलिज्म में। इसलिए उन्होंने वही कहा जो सत्य है।
जाति से मतलब नहीं, जब मास्टर हो जाएगा, सही अंग्रेजी का ज्ञान है तो अंग्रेजी पढ़ाएगा, सही डॉक्टर हो जाएगा, मरीज को ठीक करेगा। जाति बिरादरी का कोई सवाल नहीं है। गोस्वामी महाराज कह रहे हैं कि भाई ऐसा अंधविश्वास आडंबर पाखंड छा जाएगा और कहीं सच्चा सनातन सत्य, सत्य माने सनातन, कहा सच्चा सनातन धर्म नजर नहीं आएगा, चारों तरफ आडंबर पाखंड छा जाएगा। उसका परिणाम क्या निकलेगा? मारक सोई जा कह जो भावा, अंदाजा अनुमान कयास पर धर्म चलने लगेगा। रिलीजियस सिस्टम सब अंदाजा पर, कयास पर, अनुमान पर, नाना प्रकार के पंथ मजहब संप्रदाय प्रकट हो जाएंगे। मारक सोई जा कह जो भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा, जाके नक्सिक जटा विशाला, ते प्रसिद्ध है तापस कलिकाला, नार मोई घर संपत्ति नाशी, मूड मुड़ाई भय सन्यासी, गुरसिख अंध बहिर कै लेखा, एक न सुन एक नहीं देखा, हरै शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक में पड़ई, तामस धर्म करे नित, जब तब व्रत मगदान, देव न बरसें धरन पर, मुझे न जा मैदान, कल 12 बार अकाल पड़े, बिनो न दुखी सब लोग मरें कलयुग वर्णन में। जब जब धरती पर कलयुग आएगा, कलयुग बड़ा विचित्र युग है, इसी में संत अवतार होगा। सब सिस्टम बन चुका, सतयुग में नहीं। कहा सतयुग त्रेता द्वापर बीता, जब जब सतयुग त्रेता द्वापर आएगा, संत मत नहीं काल मत चलेगा। काल प्रभु अवतार लेंगे, मारेंगे काटेंगे। जब जब कलयुग आएगा, ये जो सतयुग है ये तो कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग है, इसको संत युग कहा जाएगा। ये वो सतयुग नहीं, सतयुग त्रेता द्वापर वाला। ये जो गुरु महाराज ने कहा संतों के प्रताप से, मेहनत से, कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। कलयुग तो 4,32,000 भी तो 5,000 बरस से ऊपर बीता। कभी ये संतों महापुरुषों की मेहनत का परिणाम होगा, इसमें जीवों का उद्धार होगा। सूरज शब्द योग नाम योग साधना, ये जो बाहर का विज्ञान देकर फिर अंदर में सिमटेगा, अंदर में प्रकाश राम नाम मणि, अंदर में बेस साफ साउंड शब्द प्रकट होगा। अभी जो मोबाइल पर शब्द सुनते हो, लंदन की आवाज़, बम्बई की आवाज़ आप मोबाइल में सुनते हो, स्वर्ग वैकुंठ की आवाज़ आपके कान में अंदर मोबाइल में आएगी, बाहर का विज्ञान अंदर में जाएगा। ये काम से अभी तो बाहर का विज्ञान, अंदर का विज्ञान बाहर आ गया। स्वर्ग वैकुंठ की आवाज़ नहीं सुना तो कम से कम लंदन अमेरिका के यहाँ बाहर में सुनो आप, मशीनें लगाकर। और आपके अंदर में ऐसी मशीन लगी है, उसी का तो भेद जानना। गोस्वामी महाराज कहते भाई ये सब खत्म हो जाएगा, सब बहिर्मुख हो जाएंगे। गुरु महाराज देखो इस पर एक दृष्टांत सुनाते थे। नदी के किनारे बालू पर एक देवी का बड़ा सुंदर मंदिर बना हुआ था। क्वार का पवित्र महीना, 9 दिन की नवरात्रि में पूजा होती थी, बहुत बड़ा मेला लगता था। अगल बगल गांव जेवार की जनता ठसाठस भीड़, सब लोग मंदिर में जाकर दिन भर पूजा करना, प्रसाद लेना। एक गांव के 25-30 आदमी जो आपस में दोस्त थे, उन्होंने कहा भाई चलो एक दिन हम लोग भी नवरात्रि में व्रत रख लिया जाए, पूजा कर लिया जाए। 9 दिन तो हम लोग शाकाहारी नहीं रह पाएंगे। सही बात है, एक पियक्कड़ शराबी आदमी 9 दिन के लिए शराब छोड़ पाएगा? कहा मेहनत करके एक दिन हम लोग भी पूजा में नाम, क्वार पवित्र महीना है, नवरात्रि, एक दिन के लिए हम भी पुजारी बन जाएं। कहा चलो कल ही निर्णय हो गया। 2500-30 दोस्त मित्र संगी साथी नहा धोकर तिलक टीका लगाकर सुबह सुबह फूल बतासा लेकर देवी के मंदिर के करीब पहुंच गए। चूँकि जल्दी गए तो मंदिर के करीब पहुंच गए, पूजा का उनका नंबर लग गया। पीछे तमाम जनता भीड़ मच गई। अब वो मंदिर के करीब पहुंचे, तब तक उनके एक साथी को बड़े जोर से उसी में टट्टी लग गई। टट्टी, टट्टी जानते हो नहीं जानते? टट्टिया नहीं, टट्टी। उनके एक दोस्त को बड़ी जोर से टट्टी लग गई। उसने कहा भाई कोई उपाय बताओ, बड़ा गड़बड़ हो गया, हमको तो टट्टी लग गई। दोस्तों ने कहा यहाँ क्या उपाय है, अब तो बस एक ही उपाय है,
कि तुम 5 मिनट के लिए टट्टी रोक लो, मंदिर में पूजा कर लिया जाए और मंदिर के बाहर फिर निकलो, मेला के बाहर चलो नदी के किनारे, वहाँ जंगल में टट्टी करो, वहीं पानी मिलेगा। उसने कहा अरे ऐसी टट्टी नहीं लगी है, इतनी खतरनाक टट्टी लगी है कि अगर 5 सेकंड की देर हो गई आज मेरा चड्ढी पायजामा खराब हो जाएगा और सारी जनता में मेरी जग हंसाई, बड़ी बेइज्जती, मेरी इज्जत बचा लो। अगर इस मेला में कहीं मेरा चड्ढी पायजामा बिगड़ गया तो सारी जनता में आज मेरी बड़ी बेइज्जती हो जाए, मेरी इज्जत बचा लो। सही है, कभी कभी ऐसी टट्टी आपको भी लगी होगी कि आपको पता नहीं, चारपाई पर टट्टी, चड्डी पायजामे में टट्टी हो गई, आदमी को पता नहीं चलता, बीमारी लगती है। उसको इसी तरह की टट्टी लग गई, पेट गड़बड़ हो गया था, डाइजेशन सिस्टम। उसके साथ ही लगे सोचने बड़ा गड़बड़ हो गया, अब तो देर सोचने का भी समय नहीं है, बस 5-10 सेकंड का समय, टट्टी होने ही वाली है। तो उसके साथियों ने कहा देखो बस एक उपाय है, नीचे है बालू, बालू में गड्ढा करना कोई बड़ी बात नहीं है, हाथ से गड्ढा करो, तुम धीरे से नीचे बैठ जाओ, हम सब लोग घेर कर तुमको खड़े हो जाते। नीचे कौन देख रहा, भीड़ में सबका ध्यान तो देवी मैया के मंदिर पर लगा है, सब मंदिर की तरफ देख रहे, अपना पूजा, अपना नंबर देख रहे उधर। तुम धीरे से नीचे बैठ जाओ, जल्दी जल्दी बालू में करो गड्ढा और टट्टी करके बालू की पिंडी चबूतरा बना दो। जरा चबूतरा मजबूत बनाना, क्योंकि किसी पुजारी का पैर पड़ेगा, टट्टी लग जाएगी, 10 गाली देगा कि कौन बेवकूफ़ यहाँ मंदिर के सामने टट्टी कर दिया। इसलिए चबूतरा पिंडी मजबूत बना देना। अब उसको तो नुस्खा मिल गया, तुरंत बैठा, तुरंत पायजामा चड्डी खोला, टट्टी किया, गड्ढा किया, पिंडी बनाया, चबूतरा बनाया और तुरंत उठकर चड्डी पायजामा पहन के टनाटन हो गया। पानी मिला नहीं, पानी मिला नहीं, चड्डी पायजामा पहन के टना, वहाँ पानी कहाँ मिलना है। अब वो आदमी लगा सोचने कि हम तो अशुद्ध हो गए, हमारी फूल बतासा शुद्ध हो गई, अब हम पूजा कैसे करेंगे। कहा पूजा आज स्थगित, कल फिर से नहा धो करके आएंगे, फिर पूजा होगी। अपना फूल बतासा उसी बालू पर उसने फेंक दिया। अब उस फूल बतासे का कोई मतलब नहीं रहा, फेंक दिया, बेकार हो गया, अशुद्ध हो गया। उसके साथी लगे सोचने कि हम भी तो अशुद्ध हो गए, हमारे सामने ही तो टट्टी किया, मान लो हम लोग न देखे होते, ना देखो दुनिया में क्या हो रहा, क्या फर्क पड़ता। आपके घर में, आप इस कमरे में सो रहे, आपके कमरे के बगल में दूसरे कमरे में घर में क्या हो रहा है, नहीं देखो कोई फर्क नहीं। जिस दिन देख लोगे घेरा हो जाएगी। रोटी बन रही है, नज़रों से देख लोगे रोटी, बाजार में मिठाई बन रही, समोसा कचौड़ी पकौड़ी, देख लोगे खाने की हिम्मत नहीं, घेरा हो जाएगी। लेकिन नहीं देख रहे हो, सब मामला फिट है। अब वो लगे सोचने भाई हम तो देखे, हमारे सामने टट्टी किया, पानी मिला नहीं, चड्डी पायजामा पहन लिया, हम भी अशुद्ध हो गए, हमारी भी फूल बतासत, हम कैसे देवी मैया के मंदिर में जाएंगे। अब जितने 25-30 उसके दोस्त मित्र, सब ने कहा आज पूजा स्थगित। सब अपना अपना फूल बतासा उसी पिंडी चबूतरे पर फेंक दिए और निकल गए मेला के बाहर। कहा कल पूजा किया जाएगा। अब वो लोग तो चले गए, पीछे से जनता आई। अरे कहा ये कौन देवस्थान है, ये किस देवी मैया का स्थान है। किसी ने कहा ना 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 ना, ये देवी नहीं है, अरे किसी का गिर गया होगा। तो एक आदमी ने कहा अरे गिरेगा, 1 गिरेगा, 2 गिरेगा, 3 गिरेगा, 5 गिरेगा, इतना इतना फूल बतासा चढ़ा है, ऐसे कैसे गिर जाएगा, निश्चय कोई देवी है। तब तक एक आदमी सुन रहा था, उसने कहा बड़ा अच्छा मौका है पुजारी बनने का, गुरु बनने का, देवी का पुजारी बनने का बड़ा अच्छा मौका, बात लह जाएगी तो लह जाएगी। उसने दाव लगा दिया। कहा अगर मैं यहाँ पुजारी बन गया, दक्षिणा भी मिलेगी, आराम से जिंदगी बीत जाएगी, यही कलयुग है देखो। उसने जा करके कहा दिया अरे भाई इसी देवी मैया ने आज हमको रात में सपना दिया है कि बच्चा कल भोर में नदी के किनारे बालू में मैं प्रकट होने वाली हूँ। मैंने पूछा मैया आपका नाम क्या रहेगा।
तो मैया ने कहा मेरा नाम रहेगा हंगामा देवी, मुझे कलयुग में लोग हंगामा देवी के नाम से जानेंगे, मानेंगे, पूजा करेंगे। अब जब लोगों ने सुना कि भाई सपना देवी ने दिया, बात पक्की हो गई, उसकी बात लह गई। अंधे अंधा विद समझावा, ये संसार है विचित्र है, क्या समझोगे धर्म कर्म। अरे कहा जब देवी मैया ने इसको सपना दिया, ये बात बिल्कुल देवी इनके ऊपर उतर रही हैं, देवी का आशीर्वाद इनको मिल रहा है, बात पक्की हो गई, हंगामा देवी हंगामा देवी। तब तक कविता बन गई, 4 आदमी कीर्तन करने बैठ गए, देवी जागरण का गीत शुरू हो गया, जय मैया हंगामा देवी, जय जय हो हंगामा देवी, जगत तारणी हंगामा देवी, जय मैया हंगामा देवी। तब तक 2 आदमी चद्दर लेकर खड़ा हो गए, दक्षिणा दो दक्षिणा दो। अरे कल से देवी मैया का यहाँ मंदिर बनेगा, देवी मैया बालू में कब तक नंगे अकेले रहेंगी, मंदिर बनाया जाएगा मैया का। दक्षिणा भी शुरू हो गई। जनता ने कहा भाई गजब हो गया, पुरानी मैया की पूजा करते करते 10 साल बीत गया, एक भी मिन्नत मनौती हमारी पूरी नहीं हुई। अब नई मैया की पूजा की जाएगी, परीक्षा ली जाएगी, हो सकता जब अंदाजे में तीर चलाना। पुरानी मैया को माला बतासा चढ़ाते चढ़ाते 10 नवरात्रि बीत गई, कोई मिन्नत मनौती पूरी नहीं। छोड़ो पुरानी मैया, नई मैया को देखो। शाम होते होते पुरानी मैया का मंदिर खंडहर हो गया। पुरानी मैया के मंदिर पर भीड़ कम, पुजारी देख रहे, कोई दक्षिणा नहीं, कोई माला बताशा नहीं। नई मैया के स्थान पर ठसा ठसारी जनता इधर मुड़ गई, पुरानी मैया को छोड़कर नई मैया की तरफ जनता आ गई। शाम तक होते होते वहाँ फूल बतासा का टीला लग गया। शाम को उस देश का राजा अपने मंत्री के साथ रथ पर बैठ करके गुजर रहे थे। अरे कहा मंत्री, देवी मैया का मंदिर तो खाली पड़ा आगे, ये बालू में क्या भीड़ मची, कौन पूजा शुरू हो गई। मंत्री ने कहा हुजूर अभी पता लगाता हूँ। मंत्री ने जाकर कहा भाई ये किसकी पूजा कर रहे हो। तो जनता की आवाज आई, महाराज हंगामा मैया की जय हो, हंगामा मैया की जय हो, हंगामा मैया प्रकट हो गई हैं, ये देवी जागरण हो रहा है। मंत्री ने कहा हुजूर वो लोग तो ऐसे कह रहे हैं। राजा ने कहा अरे मंत्री, मैं राजा हूं, मैं मूर्ख नहीं हूं, मैं इस देश का राजा हूं। मैंने भी बड़ी कथा भागवत विद्वानों से सुनी है, आज तक किसी विद्वान ने रामायण गीता वेद भागवत में हमको हंगामा देवी का नाम नहीं बताया कि हंगामा भी कोई देवी होती है। रामायण में, गीता वेद भागवत कहीं नहीं लिखा। मंत्री मैं राजा हूं, मैं पहले सच्चाई का पता लगाऊंगा। मंत्री आदेश करो, पूजा बंद, मेरा ऑर्डर है, राजा आज्ञा। अब राजा तो जो चाहे सो करा दे, एमपी एमएलए तो नहीं बंद करवा पाएंगे। एमपी एमएलए तो कहेंगे जनता, हिंदू नाराज हो जाएंगे, मुसलमान नाराज हो जाएंगे, क्योंकि उनको वोट लेना है उन्हीं लोगों से। चाहे इनको पूजो चाहे उनको पूजो, चाहे जहन्नम में जाओ चाहे स्वर्ग जाओ चाहे नरक जाओ, नेताओं से क्या लेना देना, उनको वोट से मतलब। वो भी आएंगे 2 लाख चंदा दे का हंगामा देवी का मंदिर बनाओ, कोई बात नहीं है, हम भी चंदा देंगे, मदद करेंगे। लेकिन राजा को कोई वोट नहीं लेना। राजा तलवार के बल पर राजा बनते थे, जनता से कोई लेना देना नहीं, जनता से सच्चा न्याय कर जाते थे कभी कभी। राजा ने कहा मंत्री पूजा बंद, पूजा बंद हो गई। राजा ने कहा मंत्री जरा बालू खींचकर किनारे करो, तो ये फूल माला बतासा खींचकर किनारे करो। सारे फूल बतासा खींचकर किनारे किया तो नीचे मिल गया बालू का चबूतरा। राजा ने कहा ये तो बालू है। तो जनता से आवाज आई, महाराज इसके नीचे देवी का प्रगटीकरण हो रहा है, ये बालू अपने आप ऊपर आ रही है, कल भोर तक प्रगटीकरण हो जाएगा। अब कोई कुछ कह रहा, कोई अफवाह। राजा ने कहा मंत्री मैं भोर तक इंतजार नहीं करूंगा, मैं देखना चाहता हूं कि देवी कितना नीचे अभी हैं, जरा बालू हटाओ। तो
और जब बालू हटाया तो नीचे मिल गई टट्टी, टट्टी मिल गई, नीचे टट्टी मिले। राजा ने डांटा, कहा मूर्ख, बुद्धू, पागल, अंधविश्वासी, आडंबर, पाखंडी, टट्टी की पूजा करके करे हंगामा मैया प्रकट हो गई। मारा धर्म की ऐसी तैसी करके रख दिया, धर्म का सत्यानाश कर डाला। जो मन में आया वही देवी वही देवता बना लिया, जो मन में आया वही मंदिर देवालय शिवालय बना के पूजा करने लगे। सत्य हिंसा परमो धर्म है, शाश्वत सनातन धर्म के शाश्वत सनातन फंडामेंटल प्रिंसिपल सत्य और अहिंसा, इसको त्याग करके दया धर्म रहम ईमान, आज सब हिंसा हत्या में देवी देवताओं के नाम पर बकरी मुर्गी मारने लगे। हमारी देवी बकरी लेती, हमारी देवी मुर्गी लेती, हमारी सुअर। हिंदू मुसलमान दोनों राह भटक गए। कहा दोनों जने रहिया भुलाई गई लें भाई, नदी किनारे गैया मर गए, मछली चुन चुन खाई। वह मछरिया हिंदू खैलें, कहाँ गई हिंदू आई। दोनों जने रहिया बिगाड़ी दहलें भाई, नदी किनारे सुअरा मर गए, मछली चुन चुन खाई। वह मछरिया तुर के खैलें, कहाँ गई तुरकाई। दोनों जने रहिया बिगाड़ी दहलें भाई। आज ये समाज धर्म के नाम पर कहाँ खड़ा है। ऊपर से साइंस और विज्ञान का जोर है। अब आप अपने बेटा बेटी को भी नहीं समझा पाओ।